हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। रेखाएं y बराबर 3x+1 और 2y बराबर x+3 रेखा y बराबर mx+4 पर समान रूप से अनंत हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है जिसके अंदर समान रूप से अनंत है। इसका अर्थ हुआ कि समान कोण बनाती है। तो हमें जो कोण का सूत्र है वो होता है हमारा tan थीटा बराबर मापांक m1 - m2 बटा में 1 + m1 m2। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें पहली समीकरण दी गई है y बराबर 3x+1। तो हमारा जो मानक रूप होता है इसका होता है y बराबर mx+c। तो यहाँ से हम इसकी ढाल निकालते हैं तो x का गुणांक होता है वो हमारा ढाल होता है। तो यहाँ से हमारी m का मान आ जाएगा 3 समीकरण ए के लिए। फिर हम बात करते हैं समीकरण 2 में y 2y बराबर x+3। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारा x बटे 2 + 3/2। यहाँ से हम डाल की बात करें तो x का गुणांक है वो हमारा होगा m बराबर 1/2। तो पहली समीकरण को हम m1 से लिख देते हैं डाल को, और दूसरी वाली की डाल को m2 से लिख देते हैं। तीसरी समीकरण हमें y बराबर mx+c है। तो यहाँ से y बराबर mx+c। तो यहाँ से हमारी जो ढाल है वो हो जाएगी m। तो ये समान कोण अनंत करते हैं। तो हम समीकरण 1 और 3 की बात करते हैं पहले, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि रेखाएं y बराबर 3x+1 और 2y बराबर x+3 इस रेखा पे हमारे समान कोण अनंत। तो पहले हम इस रेखा और इस रेखा का कोण निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा बराबर मापांक। देखो भाई, हमारा समीकरण नंबर 1 का जो कोण था डाल वो 3 थी। तो 3 - m/1 + 3m। इसी तरह हम बात करेंगे समीकरण नंबर 2 व 3, क्योंकि समीकरण 2 व 3 जो कोण बनाती है वही हमारा 1 और 3 बनाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा बराबर समीकरण नंबर 2 में जो हमारी डाल थी वो थी 1/2। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 - m/1 + 1/2m। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2। तो tan थीटा बराबर 2 एलसीएम ले लिया, 1 - 2m बटा में 2 एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 + m। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो ये समान रूप से अनंत है। इसका मीन्स ये tan थीटा है वो हमारा दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा मापांक 3 - m/1 + 3m बराबर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 - 2m/2 + m। तो मापांक 1 - 2m/2 + m। यदि मापांक घटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह आएंगे। तो 3 - m/1 + 3m बराबर +-1 - 2m/2 + m। तो यहाँ से हम इसको वजर गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 - m गुणा 2 + m बराबर +-1 - 2m गुणा 1 + 3। अब हम आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ से आता है 6 + 3m - 2m - m² बराबर +-1 + 3m - 2m - 6m²। तो यहाँ से आ जाएगा 6 + m - m² बराबर +-1 + m - 6m²। तो पहले हम प्लस चिन्ह लेते हैं। तो प्लस चिन्ह लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 + m - m² बराबर 1 + m - 6m²। ये सारे पद हम एक तरफ लेके आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6m² -m² प्लस m, प्लस का m इधर आके हमारा माइनस का m हो जाएगा। फिर प्लस का 1 था बराबर से इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ हमारा m से m कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5m² -1 बराबर है 0। तो हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5m² बराबर 1। तो m² बराबर आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से m का मान निकालेंगे तो +-1/वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो ये m का मान होगा। दूसरा हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 + m - m²। तो 6 + m - m² बराबर
माइनस और आगे आ जाएगा हमारे पास 1 + m - 6m², 1 + m - 6m²। तो यहाँ से आ जाएगा 6 + m - m² बराबर -1 -m + 6m²। तो यहाँ से हम सारे पद एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6, इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा -6m² -m² प्लस m, माइनस का m इधर आके हमारा प्लस का m हो जाएगा, +6 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा -7m² प्लस 2m प्लस 7 बराबर आ जाएगा हमारे 0। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो माइनस हमारा उपनिष्ट ले लेंगे यहाँ से। तो हमारे पास आ जाएगा 7m² -2m -7 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7m² -2m -7 बराबर 0। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण है जहाँ m² का गुणांक है वो 7 है जो a का मान होता है, m का गुणांक -2 है जो b का मान होता है, तीसरा अचर पद है वो हमारा c होता है। तो यहाँ से हमारे पास a का मान आ जाएगा 7, b का मान आ जाएगा -2 और c का मान आ जाएगा हमारे पास -7। तो हमारा जो द्विघात है उसको हल करने का सीरीधराचुर्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² -4ac बटा में 2a। तो यहाँ m के रूप में समीकरण है तो m बराबर आ जाएगा माइनस और b का मान -2 प्लस -2 -4 गुणा 7 गुणा -7 बटा में 2 गुणा 7। तो यहाँ से हमारे पास m बराबर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 गुणा 49 बटा 14। तो यहाँ से m का मान आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस इसमें से हमारा 4 उभयनिष्ठ आ रहा है तो 1 प्लस 49 हो जाएगा यहाँ से बटा में 14। तो 4 का वर्गमूल है वो हमारा 2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m बराबर 2 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 1 प्लस 49 बटा में 14। तो यहाँ से हम इसको आगे हल करेंगे तो m बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 बेनिस्ट 1 प्लस माइनस वर्गमूल 50 बटा में 14। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 7 14। तो m बराबर हमारा आ जाएगा 1 प्लस माइनस वर्गमूल 50 बटा में 7। तो ये हमारी m का मान होगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।